अध्यात्म उपनिषद का सुंदर सूत्र है, अपने स्वभाव में रस, स्वाद और आनंद अनुभव करें। वाकई ऋषियों की बात में गहरे सत्य छिपे होते हैं, लेकिन हम ठीक उल्टा करते हैं। जब भी हम आनंदित होना चाहते हैं तो सोचते हैं कि कुछ मित्रों या रिश्तेदारों को साथ लेकर प्रोग्राम बनाएं। वह आनंद ही क्या जो अकेले में मनाया जाए। अकेले में तो दुख भोगा जाता है, लेकिन राज की बात यह है कि जब तक आप अकेले आनंद लेना नहीं सीखते, खुद के साथ प्रसन्न होना नहीं जानते, तब तक दूसरों के साथ भी प्रसन्न नहीं हो सकते। जरा सोचें, अगर आपको खुश रहने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, फिर यह तो गुलामी हुई। कलाम कहते हैं कि हर तरह की गुलामी दुख लाती है। फिर अपना सुख दूसरों के अधीन करने से कितना दुख पैदा होता होगा। इसका विज्ञान यह है कि सभी चीज़ें कारण से पैदा होती हैं, दुख भी कारण से होता है। सिर्फ आनंद है जो अकारण है, क्योंकि वह आपका स्वभाव है। स्वभाव अर्थात स्वयं का भाव, स्वयं का होना। आप बने ही हैं आनंद से, पर अपने साथ रहें तो सही, क्योंकि आप अपने से दूर भागते रहते हैं, इसलिए आनंद से भी दूर भाग रहे हैं। क्योंकि भीतर बहुत अंधेरा है, न जाने कितना कचरा पड़ा है, कभी झांके ही नहीं भीतर, उससे डर लगता है। लेकिन साहस करें, यह कुआं खोदने जैसा है। पहले तो स्वभाव के इर्द गिर्द जो झूठ की परतें हैं, उन्हें उतारना होगा। उसकी पीड़ा तो होगी, लेकिन यह पीड़ा उपचारक है। उसके बाद जब भीतर से रस झरने लगेगा, अपना ही स्वाद आने लगेगा, तो महज जीना ही बहुत रसपूर्ण होगा। महोदय, पहले 2020 फिर वनडे की कप्तानी से हटने के बाद विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी। भले ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हर प्रारूप की कप्तानी छोड़ दी हो, लेकिन उनकी गिनती आज भी दुनिया के अच्छे क्रिकेटरों में होती है। उनकी बल्लेबाजी का रिकॉर्ड कितना बेहतर है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। भले ही वह एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सके, लेकिन उनकी बल्लेबाजी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। विराट ने कई बार भारतीय टीम को मुश्किलों से बाहर निकाला और जीत दिलाई। आखिर वह भी तो एक आदमी है, कोई मशीन नहीं। वैसे मशीन भी कभी कभार साथ छोड़
देती है। ऐसे में विराट के बहाने राजनीति करना ठीक नहीं। अलबत्ता समय आ गया है कि खेल बोर्ड में रद्दोबदल हो और वही लोग शामिल किए जाएं जो क्रिकेट को समर्पित है। जहां राजनीति होगी वहां खेल संभव नहीं। आदमी के ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह सभी बंद झरोखों को खोल देता है। फिर ऐसा आदमी कूप मंडूक नहीं रह जाता। वह विराट समुद्र तक पहुंचता है। ज्ञान है संग्रह अनुभूतियों का एक निचोड़, उदार दृष्टि, सबको अपनाने का भाव इस ज्ञान का केंद्र है। मनुष्य का मन पुराने विचारकों ने मन की बुद्धि, चित्त और अहंकार की श्रेणियां गिनाई है। इसकी बुद्धि तर्क वितर्क सिखाती है, विवेक निर्णय तक पहुंचाता है, चित्त में अनुभूति होती है और अहंकार हमें अपने वास्तविक रूप से परिचित कराता है। महोदय, उन्हें शीत से कोई शिकायत नहीं है। उनका मानना है प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व है। ऋतुओं से शरीर, मन और बुद्धि का गहरा संबंध है। जो इन संबंधों की गहराई जानता है वह हर ऋतु के स्वभाव के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। शीत युद्ध शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अन्न, फल, मेवा, दूध व सब्जियों से सजे खेत और ओस कणों से सजा वातावरण प्रकृति की शोभा को चार चांद लगाते हैं। वह कहते हैं शीत ऋतु मन और तन दोनों को संतुलित करने का कार्य करती है। हम प्रकृति के साथ कितना संतुलन बिठाकर स्वयं को संतुलित कर लेते हैं। आमतौर पर हम ऋतु के अनुसार खुद को बदलना नहीं चाहते, इसीलिए प्रत्येक ऋतु को लेकर प्रकृति से शिकायत करते हैं। यह शिकायत बताती है कि हम अपने अनुसार प्रकृति को बदलना चाहते हैं, जो संभव नहीं। आयुर्वेद में शीत ऋतु की खूब प्रशंसा की गई है। ऋषि चरक के अनुसार शीत ऋतु हमारे शरीर, मन और प्राण को संतुलित करती है। जठराग्नि की तीव्रता से गरिष्ठ आहार भी आसानी से पच जाता है। विजातीय तत्व शीत में कम बनते हैं। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। यदि हम विचार कार्य को अपनी प्रकृति के साथ संतुलित करने का अभ्यास करें तो कुदरत के साथ पूरकता बन जाती है। लेकिन यदि ऋतु के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए तो प्रत्येक मौसम से शिकायत बनी रहती है, जो बताती है कि हमारे अंदर प्रकृति की निरंतरता और स्वभाव को स्वीकारने की क्षमता नहीं है। इससे कई तरह के शारीरिक मानसिक विकार पैदा होते हैं। इसलिए हमें प्रकृति के हर बदलाव को मन से स्वीकार करना चाहिए। देश की आज़ादी को 75 साल पूरे होने वाले हैं, मगर इन 7 दशकों की तरक्की के बाद ही हमारी मानसिकता संकुचित है। इसी का फायदा हमारी राजनीतिक पार्टियां समय समय पर उठाती रहती हैं। लोक लुभावने वायदे और जातिगत समीकरण कहीं न कहीं देश के विकास व उसकी प्रगति में बाधा के कारण है। इसलिए हमें अपनी जाति बिरादरी से ऊपर
उठकर सोचना चाहिए और योग्य प्रत्याशी का ही चुनाव करना चाहिए। स्टॉप।